ऑर्बिट इन एन एटम। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो क्या कर रहा है, फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है किसी एटम के। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी इमिटेड बाय एटम, वो मैक्सिमम कितनी, ठीक है, लाइंस को इमिट कर सकता है। ठीक, टू विच सीरीज दीज लाइंस करेस्पॉन्ड। ठीक है, ये आपका सीबीएसई का है, फॉरेन में कोई पेपर सीबीएसई का होता है उसमें डिस्कस किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है बेटा, ये हम लोग ऐसे बनाते हैं एनर्जी लेवल्स को। एनर्जी लेवल आपको याद होगा कुछ इस तरह से बनाया गया था। ठीक है, ये बेटा आपके पास बोला गया था, ये पहला हमारे पास ऑर्बिट का करस्पॉन्डिंग एनर्जी है, दूसरे ऑर्बिट का करस्पॉन्डिंग एनर्जी है, तीसरे ऑर्बिट का करस्पॉन्डिंग एनर्जी है, ये फोर्थ ऑर्बिट का करस्पॉन्डिंग एनर्जी और क्या है, फिफ्थ ऑर्बिट का करस्पॉन्डिंग एनर्जी है। इस तरह से सोवान आगे भी रहते हैं। ठीक है, अब बेटा इसे बोलते हम लोग क्या, पहली ऑर्बिट, इसे बोलते थे दूसरी ऑर्बिट, इसे क्या बोलते हैं, तीसरी ऑर्बिट, इसे बोलते हैं फोर्थ ऑर्बिट और इसे क्या बोलते हैं, फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक, याद होगा इस वाले हम लोग ऑर्बिट को जो एन इक्वल टू 1 पे होती है, इसे बोले थे ग्राउंड स्टेट। क्या बोले थे, ग्राउंड स्टेट। क्लियर, और इन सबको बोले थे हम लोग एक्साइटेड स्टेट। क्या बोले थे, एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा ये सब के सब क्या है आपके पास, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ठीक, इसे बोले थे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे बोले थे सेकंड, इसे बोले थे थर्ड, इसे क्या बोलते थे, फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइटेड एनर्जी लेवल की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ठीक एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्लियर है, ठीक है, आयुषी मिश्रा, राधे राधे। चलो बेटा, अब क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा है फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से कहां जंप कर रहा है, फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब यहां से यहां। ठीक है, तो पहले आप बताइए, अगर किसी भी एनर्जी लेवल से पहले में जंप करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, कौन सी सीरीज बोले थे, लाइमन सीरीज। क्या बोले थे, लाइमन सीरीज। तो आपसे यही पूछा है कि कौन किस सीरीज से बिलोंग करता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये कौन सीरीज है बेटा, लाइमन सीरीज। कौन सी है, लाइमन सीरीज। ठीक, और लाइमन सीरीज में हम लोग बताए थे कि देखिए ध्यान रखिएगा, लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन लाई करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लाइमन सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है। ठीक, अब बेटा इसमें पूछ रहा है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी इमिटेड। ठीक है ना, कितने लाइंस क्या होंगे यहां से यहां तक आने में इमिट करेंगे। तो आपको बताया गया था बेटा कि जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड होता है उसका फार्मूला आता है नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, इमिटेड। बेटा इस बार जे में क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, ये होता है बेटा n-1 बाई कितना, 2। आप लोग मैथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते होंगे, वहां से ये फार्मूला निकल के आता। क्लियर है, ठीक, तो बेटा n जो था वो क्या था हमारे पास, ठीक है, ये था हायर स्टेट, ये क्या था, हायर स्टेट। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या है कि देखो जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4 से कर रहा है, हम लोग 1 नहीं लेंगे, 4 से भले आ रहा है, क्या लेंगे हम लोग, 4th वाला लेंगे। तो n की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 4। ठीक, तो बेटा 4 लोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास जो नंबर ऑफ, ठीक है, ये हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड कैपिटल एन कर लें उसको, तो ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस 1 बाई कितना, 2। इसे हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 बाई 2, दैट इज कितना हो जाएगा आपके पास 12 बाई 2 मतलब 6 स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर पूछ ले आपसे कि 6 स्पेक्ट्रल लाइंस को आप ड्रा करके दिखाइए, तो कैसे ड्रा करेंगे, इस बात को भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, और समझ में भी आ जाएगा आपको बेसिक बातें। ठीक, तो देखो बेटा हम लोग कलर लेते हैं, चलिए वाला, ठीक है, इसको लेते हैं। हाँ देखिए बेटा, अगर एक बार आपके पास क्या रहा है 4 से, तो आपके पास क्या पहली लाइंस हो गई। ठीक है, दूसरा बेटा क्या हो सकता है, ये आपके पास पहले आए किसमें, 4 से, मान लेते हैं आ गया बेटा यहाँ कहाँ, 2 में, ये हो गई दूसरी लाइंस। ठीक है, फिर 2 से बेटा आपके पास कहाँ आ जाए, ये पहले में आ जाए, ये होगी कितनी, तीसरी लाइन।
ठीक, फिर हो सकता है बेटा 4 से आपके पास तीसरे में आए, तो ये हो जाएगी कौन सी, चौथी लाइन। फिर बेटा यहां से क्या आ जाए, ये ग्राउंड में आ जाए, तो ये कौन सी हो जाएगी आपके पास, 5वीं लाइन। ठीक है, और देखो एक पॉसिबल है बेटा कि ये यहां से यहां चला है, चौथे से कहा जाए, दूसरे में। देखिए इसके सिवाय कोई भी लाइन पॉसिबल नहीं होगी, मतलब या तो 4 से 1 में आए, या फिर बेटा क्या आ जाए आपके पास, ठीक, ये देखो 4 से 2 में आ जाए, फिर क्या हो जाए, 2 से यहां से आ जाए ग्राउंड में। ठीक है, फिर बेटा आपके पास कहां से आ जाए, 4 से 3 में आ जाए, और फिर 3 से ग्राउंड में आ जाए, या फिर 3 से 2 में आ जाए। तो कुल मिला के यही क्या है, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है। इस बार जेईई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और उम्मीद ही करते हैं कि आप लोगों ने इस बात को कर लिया होगा। हमने एक आपके क्लास नोट्स में इसका फार्मूला लिखवाया है।